तो जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और 21 फरवरी का करंट अफेयर जानते हैं एकदम शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, आपको ज़्यादा 1 घंटे का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस करंट अफेयर्स के लिए 10 प्रश्न या 15 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न आप जानिए और अपना करंट अफेयर को मजबूत कीजिए, और ताकि परीक्षा में करंट अफेयर एक भी छूटे ना। ठीक है फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो गुजरात की मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है, सोनिया गोकानी जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है। ठीक है फ्रेंड, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने वीजा छूट पर समझौता किया है? तो किस देश ने फ्रेंड? फिजी ने। फिजी और भारत ने वीजा छूट पर समझौता किया है। ठीक है फ्रेंड, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बन गया है हमारे देश का मुंबई। जो मुंबई है दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। थोड़ा अपने शहर को स्वच्छ रखने का कोशिश कीजिए फ्रेंड, क्योंकि प्रदूषण बहुत खतरनाक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस केरल के ककटटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे? केरल के जो एक व्यक्ति हैं सुभाष चंद्रन जो है, इन्हें ककटटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड, 5 नंबर क्वेश्चन का रहे, हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो ये आयोजित होगी आपकी खजुराहो, यानी खजुराहो में आयोजित होगी फ्रेंड G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक। ठीक है फ्रेंड, आगे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो किसने किया है फ्रेंड? ये बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने शिक्षा के लिए अपने बजट से 18.3% आवंटित किया है। ठीक है फ्रेंड, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बोइंग ने भारत में कहाँ अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका गुरुग्राम में। ठीक है फ्रेंड, गुरुग्राम में। हाल ही में 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया है फ्रेंड? ये किया है क्वालकॉम में। ठीक है, क्वालकॉम में। ठीक है, किस कंपनी ने किया है? तो क्वालकॉम ने। ठीक है फ्रेंड, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ पर सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो कहाँ पर फ्रेंड? लद्दाख में। लद्दाख में सिंकुला टनल के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है फ्रेंड, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली जो गेंदबाज बनी है, यह है दीप्ति शर्मा। ठीक है फ्रेंड, दीप्ति शर्मा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट कहाँ आयोजित होगा? हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा आपका विशाखापट्टनम में। ठीक है फ्रेंड, विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है, तो ये आपका राजस्थान। ठीक है फ्रेंड, राजस्थान में जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं फ्रेंड। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है आपकी अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी। ठीक है फ्रेंड, अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी जो हैं वह नेशनल में रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है। ठीक है फ्रेंड, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6ठा संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ? तारकस जो अभ्यास है, संयुक्त अभ्यास भारत और अमेरिका का, जो उसका 6ठा संस्करण कहाँ पर हुआ? तो चेन्नई में हुआ। ठीक है फ्रेंड, चेन्नई में। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के चीफ ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक है जो विश्व बैंक है, उसका जो चीफ है मतलब इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, तो उनका नाम है डेविड माल पास। ठीक है, डेविड माल पास। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब जानते हैं कि फरवरी में जो महत्वपूर्ण दिवस होता है वो कौन कौन सा होता है। चलिए शॉर्ट फॉर्म में इसको भी जानते हैं। 1 फरवरी को मनाया जाता है आपका भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ। ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व वेटलैंड डे। ठीक है, वेटलैंड डे, वैलेंटाइन डे में और वेटलैंड में अंतर होता है फिर, तो विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, और 14 फरवरी को आपका वैलेंटाइन डे होता है। तो वेटलैंड डे, इसको वैलेंटाइन डे से तुलना मत कीजिएगा। वेटलैंड डे मनाया जाता है आपका 2 फरवरी से। ठीक है फ्रेंड,
4 फरवरी को मनाया जाता है आपका श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस। 4 फरवरी को ही मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 8 फरवरी को मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ठीक है फ्रेंड। और आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस, ठीक है फ्रेंड। आइए 11 फरवरी को जानते हैं कि 11 फरवरी क्या मनाया जाता है। तो 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, 12 को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 को राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 को भी विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। 13 को ही विश्व। आइए थोड़ा जान लेते हैं इधर, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था। तो हाल ही में आईडेक्स इन्वेस्टर हब IAH का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आईडेक्स इन्वेस्टर हब IAH का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। थोड़ा जाइए एक्सप्लेन इसका देखते हैं इस क्वेश्चन का। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईडेक्स इन्वेस्टर हब का उद्घाटन किया, जिसके तहत भारतीय निवेशक 200 करोड़ रुपए से अधिक लगाने की घोषणा कर चुके हैं, ठीक है फ्रेंड। राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2023 के तहत आयोजित वार्षिक रक्षा नवोन्मेष समारोह मंथन के दौरान साइबर सुरक्षा पर डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस के 9वें संस्करण की भी शुरुआत की है, ठीक है फ्रेंड। आगे जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने विदेशी अंशदान अधिनियम से जुड़े लेन देन को लेकर नेफ्ट और RTGS प्रणाली में जरूरी बदलाव किया है। तो किसने, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है फ्रेंड। आइए थोड़ा जानते हैं इसको बढ़िया से एक्सप्लेन, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को, ठीक है, बृहस्पतिवार को विदेशी अंशदान, ठीक है, यानी विनिमयन और अधिनियम, ठीक है, FCRA से जुड़े लेन देन को लेकर नेफ्ट और RTGS प्रणालियों में जरूरी बदलाव किया है और यह निर्देश 15 मार्च 2023 से प्रभाव में आएंगे, ठीक है, 15 मार्च से। गृह मंत्रालय की मौजूदा आवश्यकताओं के संबंध में ऐसे लेन देन में दानकर्ता के नाम, पता, मूल देश, रकम, मुद्रा और पैसे भेजने के उद्देश्य समेत सभी विवरण दर्ज करना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने अपने नए CEO के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है। तो यूट्यूब के अब नया CEO हो गए हैं नील मोहन, ठीक है फ्रेंड। कौन हो गए हैं, नील मोहन जो है यूट्यूब के नए CEO हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। भारतीय मूल के देखिए जो नील मोहन है वह भारतीय मूल के हैं, ठीक है फ्रेंड। नील मोहन भारतीय मूल के हैं, मतलब वो भारत के हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक नील मोहन को, ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक यानी वो भारत के हैं और अमेरिका में वो नागरिकता ले चुके हैं, ठीक है। उनका जो मूल है, मतलब वो जन्म जो लिए हैं वो भारत में लिए हैं और अभी जो है वो अमेरिका में नागरिकता ले लिए हैं नील मोहन। तो नील मोहन को वीडियो स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म यूट्यूब है उन्होंने अपना नए CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा कर दिया है। नील मोहन सुसान वोजिकी की जगह लेंगे। पहले सुसान वोजिकी यूट्यूब के CEO थे, ठीक है फ्रेंड। सुसान वाजिकी ने 9 साल बाद अपना इस्तीफा दिया है, 9 साल बाद यूट्यूब से, ठीक है। नील मोहन अभी यूट्यूब के चीफ प्रोडक्टर ऑफिसर हैं। लंबे वक्त से सुसान वजगी के सहयोगी भी रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। और यूट्यूब का जो मुख्यालय है ये बता दें आपको, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ये है आपका सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैलिफोर्निया में है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। तो किस राज्य ने फ्रेंड, राजस्थान ने, ठीक है। राजस्थान सरकार ने, ठीक है, चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने के लिए परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल से देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक्सप्लेन में कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने बजट के दौरान पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है, ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य बारिश के मौसम में दक्षिणी राजस्थान की नदियों जैसे चंबल और इसकी सहायक नदियां जैसे कुन्नू, पार्वती और काली सिंध में एकत्रित अतिरिक्त पानी का संचयन और इसे दक्षिण पूर्वी जिलों में स्थानांतरित करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला IETF 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। हाल ही में जो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला लगा उसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ, तो हुआ आपका द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। थोड़ा ये जानते हैं इसको डिटेल से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी को, ठीक है फ्रेंड, कितने तारीख को, 16 फरवरी को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी मेला का उद्घाटन किया, ठीक है फ्रेंड।
अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 16 फरवरी से 18 फरवरी तक प्रगति मैदान में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, यह आयोजन न केवल इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्रों में भारत का विकास गाथा का उत्सव है, बल्कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उन्नत प्रौद्योगिकी में अन्य देशों के साथ सहयोग का प्रमाण भी है। ठीक है फ्रेंड,